है कि समरसा गायब हो गए हैं और रसाल बहुत परेशान है, तो मैं समरसा को ढूंढने निकलता हूँ। और मुझे कहीं से खबर मिलती है कि वो एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत ही सुनसान सी जगह है। मैं पीछा करते करते यहाँ आता हूँ उनको, और उनका कुछ सामान मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। फिर मैं देखता हूँ एक फ्रेश खड्डा खुदा हुआ है, तो मुझे शक सा होता है, तो मैं खड्डा हल्का सा हटा के देखता हूँ, तो वहाँ मुझे समरसा का जूता और उनकी कुछ घड़ी या चेन मिलती है। तो मुझे एक भयंकर शक होता है कि शायद समरसा गड्ढे के अंदर है। तो मैं पूरा गड्ढा खोदते उनको फाइंड आउट करता हूँ कि वो एक्चुअली वहीं गड्ढे में खुदे हुए हैं, एंड आखिरी सांसें अपनी गिन रहे हैं, और बस निक ऑफ टाइम पहुँच के उनको बाहर निकालता हूँ। सस्पेंस यही कि एक नालायक बेटे को मैं दफन कर रही थी, दूसरा शातिर बेटे ने उसको बचा लिया। क्या है, मेरा प्लान फेल हो गया, और क्या बताऊँ मैं। क्यों ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? ये ऐसे ही बेटे हैं मेरे जो मेरा प्लान फ्लॉप करते रहते हैं, क्या करूँ। ये काला ड्रेस का क्या? वैसे तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ी डरावनी लगूं, काले कपड़े पहन के, काले लिपस्टिक पहन के। आप लोग डर रहे हो मुझसे? नहीं, काफी स्मार्ट लग रही हो। बहुत उल्टा लुक अच्छा दिख रहा है आपका। थैंक यू। इरशाद। तो ऐसा लग रहा था रूम में कुछ जादू टोना कर रहे हैं आप कुछ है? नहीं, वैसी दहशत फैलानी है कि मैं कोई जादू टोना कर रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं बस बैठ के अपना प्लान कर रही हूँ, यहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ अपने ऑफिस से। सीक्वेंस ये है कि कनक को पूरी तरह चकोरी ने ट्रैप कर लिया है अपने जाल में। इस तरह मेरे साथ मुझे अनकॉन्शियस करके जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया, उसके बाद चकोरी को अपना मकसद निकालना था, तो उसने मुझे इतना डरा धमका दिया कि वो मेरी बदनामी करवा देगी, मुझे जेल पहुंचा देगी, शिवा को मुझसे दूर कर देगी। तो उस चक्कर में मैं शिवा के जो गहने वगैरह हैं वो खुद ही ना चाहते हुए रो के मर के चोरी करके चकोरी को देकर आई हूँ कि मेरा पीछा छोड़ो अब, मतलब ऐसे मेरी ज़िंदगी मत तबाह करो। पर उस बीच मेरे और शिवा के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई, और चकोरी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं और वो दूर हो जाए। और पता नहीं वो ऐसा क्यों कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं कैसे कुछ भी करके शिवा को खुश नहीं देखना चाहती। और उसे पता है कि शिवा की अगर लव लाइफ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी तो वो खुश नहीं होगा, उसकी बहन को भी प्रॉब्लम्स होगी तब भी वो खुश नहीं होगा। बट मोस्टली जो है चकोरी मुझे ही टारगेट करती रहती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, रसाल ने शपथ ली है कि वो अब तभी कुछ खाएगी जब उसका पति कुछ कमा के आएगा, यानी कि समरसा जब कुछ कमा के आएंगे। तो वो भाई से भी बोलती है कि अब आप सपोर्ट मत करिए, क्योंकि कब तक हम लोग आपके सहारे पे जिएंगे। तो बस इसी मुद्दे पे समर बाहर जाते हैं काम मांगने के लिए गांव में, और वो काम मांगने जाते हैं तो कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है, और चकोरी मासा की प्लानिंग होती है। शायद वो उन्हीं के कुछ बंदे होते हैं, उन्हीं के कुछ गांव वाले होते हैं। तो उनको बोला जाता है कि इसको गड्ढा खुदवा के काम के बहाने से और उसी गड्ढे में दफन कर दो। जैसे कि समर है, तो समर का जो काम धाम था वो चकोरी के साथ ही बाहर चला गया, क्योंकि वो एक फाइनेंसर थी जो उसको सपोर्ट करती थी, पैसा देती थी। अब क्या है कि जो एक लड़की है रसाल, वो मतलब होता है ना, खुददारी होनी चाहिए कि भाई अपना ही पैसा खाएंगे, अपने पति का पैसा खाएंगे। तो बोलती कि जब तक समरसा नहीं कमाएंगे मैं अन्न अपने हलक से नीचे नहीं उतारूँ। तो उसमें क्या है कि अब मुझे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा, लेकिन कोई भी जॉब पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि चकोरी गई है तो डेफिनेटली उसकी एक पावर है। तो वो लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार इतने बड़े घर का लड़का होकर और जो है 2-4 रुपयों के लिए तो हाथ फैला रहा है, ठीक है। तो वो उसको नौकरी के लिए ताने देते हैं, लेकिन उसको ये है कि यार आज ही मुझे चाहे कुछ भी पैसा कमाना है, मुझे वो पैसा लेके जाना है घर, अपनी बीवी को देना है, ताकि हम दोनों बैठ के जो भी खाना हो वो खा सकें। और देन जो है उसका जो षड्यंत्र है वो रचा हुआ है। तो एक इंसान बोलता है कि आप खड्डा खोद लीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगा। तो वो सब एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ मुझे खड्डा खोदने के बाद वो लोग मुझे दबा देते हैं। वो उस सीन में जो है मेरे हालत आप लोग देख सकते हैं, जो हालत है वो तो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत हेक्टिक था, और जिसमें काफ़ी सारा दर्द, पेन, क्योंकि कई घंटे लग जाते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत अच्छे से शूट करना पड़ता है। तो सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक था।